देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में जानते हैं और जिसके तहत लड़की को जो है जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक अलग-अलग जो है स्टेज में पैसे दिए जाते हैं। तो इसी स्टेज में जब लड़की का जन्म होता है और 1 वर्ष उसका कंप्लीट होता है तो उसको जो है 2000 और 3 मतलब 1000 मिलाकर जो है 3000 रुपये की जो सहायता राशि है उसको दी जाती है। तो इसका जो फॉर्म है घर बैठे ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में 0 से लेकर 2 साल की कोई बच्ची है तो उनको जो है 3000 रुपये की जो सहायता राशि है उनके मम्मी के खाता में दी जाएगी। ठीक है, तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपको अप्रूवल मिलेगा, इससे जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब इस योजना के तहत जो है केवल मतलब 3000 रुपये ही नहीं मिलता है, बल्कि लड़की को जो है जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक जो है अलग अलग स्टेज में जो है यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसे कि अगर इंटर पास करती है तो 25,000, स्नातक पास करती है तो 50,000, इस तरह से जो है पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसमें जन्म से लेकर स्नातक पास तक करने तक जो है पैसे दिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे जन्म और 1 वर्ष जब पूर्ण होता है उस कंडीशन में जो है जो लड़कियों को पैसा मिलता है ना, उसके बारे में काफ़ी सारे जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। आप इस पोर्टल के माध्यम से अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले योजना का हम उद्देश्य की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना ही इसका मेन मकसद है। और जो भी बालिका शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाना और साथ ही साथ बाल विवाह पर अंकुश लाना ही इस योजना का मेन मकसद है, जो कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है इस स्कीम को शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी 0 से लेकर 2 साल की जो बच्चियाँ हैं जिनका फॉर्म भरेंगे तो कब जो है कितना उनको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले कन्या का जब जन्म होगा तो भेंट के रूप में जो है 2000 रुपये दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे कन्या का जो 1 वर्ष पूरा हो जाता है और उनका जो है प्रथम जन्म दिवस मनाया जाता है तो उस समय उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। टोटल जो है 3000 रुपया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 वर्ष से अधिक से लेकर स्नातक पास करने तक आपको अलग अलग मतलब जैसे इंटर पास करने पे, स्नातक पास करने पे राशि मिलता ही है, जिसकी जानकारी हम लोग आपको समय समय पे उपलब्ध करवाते ही हैं। कुछ यहाँ पे पात्रता है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले तो समझिएगा कि इसमें जो है केवल 2 लड़कियों को ही लाभ मिलेगा। अगर कोई जुड़वा होती है तो इसमें 3 लड़कियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। ठीक है, और इस योजना का लाभ जो है केवल बिहार के निवासी परिवार को ही मिलेगा। अन्य आप राज्य से आते हैं तो इस योजना के तहत लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास जैसे कि माता पिता का आधार संख्या, बैंक खाता संख्या सब आपको तैयार रखना होगा। और 1 से लेकर 2 वर्ष की कन्या शिशु के लिए बच्चे का जन्म पंजीकरण तथा आधार पंजीकरण आवश्यक रूप से करा लें। यानी कि 0 से लेकर 1 साल तक भरना चाहते हैं तो उसमें जो भी कन्या शिशु है ना, उनका किसी प्रकार की कोई भी आधार और जन्म पंजीकरण देने की आवश्यकता आई थिंक नहीं होगी। लेकिन हाँ, 1 से लेकर 2 वर्ष के बीच में आप भरेंगे ना तो उसमें आपको उसका बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है और आधार है दोनों आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं यहीं पे आप आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वही वाला लिंक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है देख सकते हैं कि योजना के बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है ना, तो सबसे पहले आपको आवेदन भरने का पत्र के लिए यहाँ क्लिक करके बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कुछ टर्म कंडीशन है जिसको समझना है। सरकारी अस्पताल में जन्मे लाभुक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से लेकर 1 साल का एंट्री का उस अस्पताल में ही नहीं हुआ है तो जांच उपरांत यहाँ पर करें, अन्यथा केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या फिर घर में हुआ है उन्हीं का एंट्री इस सॉफ्टवेयर में करना है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं वहाँ से हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ है तब आप यहाँ पे करेंगे। और अगर आपके घर पे या फिर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से 2 वर्ष आयु के वर्ग के बच्ची के लिए आवेदन पत्र आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले वित्तीय वर्ष में आपको 2023-24 ही देखने को मिलेगा, इसको रहने देंगे। योजना में 2 योजना आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो कि 0 से लेकर 1 साल के
बीच में जिन भी बच्चियों का मतलब उम्र है उसका जानकारी इसकी सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब पहला सिलेक्ट करके भरेंगे, और जिनका 1 से लेकर 2 साल के बीच में है उसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग जो है फॉर्म फिल किया जाता है। तो चलिए मैं 1 से 2 वाला ही बता रहा हूँ, जिसमें आपको समझा दूँ कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो अब यहाँ पे जिला अपना बताना है, कौन से जिले करते करते आते हैं। परियोजना अपना बताना है, यानी कि जो भी आपका ब्लॉक होता है उसको बता देंगे। फिर यहाँ पे क्षेत्र ग्रामीण है कि शहरी है, और उसके बाद पंचायत। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गांव का सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद वार्ड का सिलेक्शन करेंगे, कौन से वार्ड के अंतर्गत आप आते हैं। ठीक है, इस तरह सिलेक्शन कर लेंगे। अगर यहाँ पे 0 से 1 का सिलेक्शन करेंगे ना, तो इसमें देखेंगे कि वही चीज़ आपको भरना होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता है। हाँ, लेकिन 1 से 2 साल के बीच में अगर जिनका जन्म है ना बच्चियों का, उनका जो है आधार और जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद जो है व्यक्तिगत जो जानकारी है आपको डालना है, जैसे कि माता का जो है आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर यहाँ पे माता का जो नाम है आधार के अनुसार यहाँ पे भरनी है। फिर यहाँ पे आधार नंबर जो है शिशु का देना है, जैसे कि 1 से लेकर 2 साल के बीच में आप जिनका जन्म है उनका भरेंगे ना, तो यहाँ पे उनका लगेगा, लेकिन 0 से 1 वाला भरेंगे तो यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे शिशु का जो नाम है आधार के अनुसार यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का जो संख्या है आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा आंगनबाड़ी आपका कोड संख्या है। तो नाम भी दिया गया है और कोड भी दिया गया है, जो भी आपका होगा ना उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद इसको वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आधार जो है वेरीफाई हो जाता है, तो डालकर वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका वेरीफाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पे शिशु का नाम आधार के अनुसार आपको अंग्रेजी में लिखना है, शिशु का नाम जो है आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। तो अंग्रेजी में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में जो है टाइप हो जाता है, नहीं होता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो आपके पास जो भी साधन है हिंदी में एडिट करने वाला उसके माध्यम से एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का जो नाम अंग्रेजी और हिंदी में लिखना है। फिर माता का जो नाम है बैंक खाते के अनुसार आपको यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में लिखना है। शिशु का जन्म तिथि यहाँ बताना है, और संपूर्ण टीकाकरण पूर्ण होने की तिथि आपको बताना है। जो भी टीका उनका कंप्लीट हो गया उसका तिथि बताएंगे कब उनका जो टीका है कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माता की मृत्यु होने की स्थिति अगर है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और कोई टिप्पणी देना चाहते हैं तो टिप्पणी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक का जो विवरण है आपको डालना है कि आपका बैंक खाता संख्या क्या है, जो कि बिहार में स्थित होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माता का जो है यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो माता का यहाँ पे खाता जो है आपको देना है, खाता बैंक संख्या बैंक खाता संख्या आपको देना है। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखना है। उसके बाद बैंक का नाम जो है चूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से पैसा जो है इसी खाते में जाएगा, डीबीटी के माध्यम जाएगा, तो आधार से लिंक भी होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता का आधार नंबर एवं बैंक खाता की जानकारी उपलब्ध यहाँ पे करा सकते हैं। अगर माता की मृत्यु हो गई है तो, नहीं हुई है तो माता के नाम से ही भरा जाएगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 300 KB के से कम होना चाहिए और जेपीजी पीडीएफ में होना चाहिए, आप इसको अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे माँ के साथ बच्चे की जो है तस्वीर को आपको अपलोड करना होगा, जो कि 200 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद मूलभूत रिकॉर्ड सेव करके बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको जो भी यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और आपको जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप यहाँ से पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा कि आपने जो है जो जानकारी भरा हुआ है उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें किसी प्रकार की अपडेट करने की आवश्यकता है तो आप उसको चेंज करके आप यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि आपने सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो रिकॉर्ड को जो है अंतिम रूप यानी कि आपको फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड को अंतिम रूप देख के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो आवेदन है इस तरह से जो है फाइनल सबमिट के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है फाइनल सबमिट का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर दोबारा आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जानकारी का जो स्टेटस वगैरह हो रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि
बोला गया है कि आपने एक बार जो है फॉर्म को भरा हुआ है तो उसका जो अंतिम रूप है ज़रूर आप देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से अपना अंतिम रूप यहाँ पे देंगे, ठीक है। और इस तरह से जो अपना फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद ही आपका आवेदन जो है पूर्ण रूप से माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो है वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह किया जाएगा, ठीक है, जो कि मुख्यालय स्तर से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद ही योजना का राशि जो है सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में 0 से लेकर 2 साल के बीच में कोई बच्ची है जिनका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म को भरने के बाद इसका जो है अप्रूवल आपका जो है स्टेट लेवल पर दिया जाता है, उसके बाद ही आपको पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म को भर दिया और आपको लाभ मिल जाएगा। तो आपको वेट करना होगा। सबसे पहले तो आप अपने प्रखंड से इसको अप्रूव करवा लेंगे, फिर अप्रूव हो भी जाता है और उसके बाद जो है स्टेट लेवल पर जाकर इसका अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद आपको पैसे ट्रांसफ़र की जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।